हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने ट्रांसफ़र फ़ंड कैसे करना और किस तरह आप जो है डॉलर बाय कर सकते हैं, किस तरह आप फ्यूचर या स्पॉट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के सारे डिटेल बताऊंगा और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना और किस तरह करना है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही देखिए हमने ये फ्यूचर ट्रेडिंग में अपने वॉलेट के फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर लिए थे। ठीक है, जैसे ये फ्यूचर ट्रेडिंग है और हमने अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस आएगा। अब इसकी जो सेटिंग है वो कैसे करनी है और किस तरह करनी है, बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो बताऊँगा ताकि आप इजीली अपनी सेटिंग कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आएगा 3 डॉट्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद प्रोफाइल यहाँ पे आएगा, ये सेटिंग आपको छोटी सी नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है 3 डॉट के बाद और सबसे ऊपर आएगा ऑर्डर कन्फर्मेशन। ठीक है, ये जैसे एज इट इज़ वैसे ही रहने देना, जो भी आपकी सेटिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है पोजीशन मोड। पोजीशन मोड में हेज मोड अगर ऑन होगा तो उसको आपने क्या करना, वन वे मोड। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, पोजीशन मोड को वन वे मोड ऑन कर देना। ठीक है, फिर एसेंट्स मोड को आपने, एसेंट मोड में क्या मल्टीपल एसेंट मोड्स है, इसे एज इट इज़ रहने देना। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगा सिलेक्ट, और यहाँ पे है मतलब ये यहाँ पे सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट यूनिटी है। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि आपने जो भी ऑर्डर लगाना है वो आपने कॉइन में लगाना है या यूएसडीटी में, मतलब डॉलर के एक, मतलब डॉलर के मुताबिक लगाना है या कॉइन के प्राइस के मुताबिक लगाना है। ठीक है, तो हम डॉलर के मुताबिक ही करेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉइन होता है तो आपने यूएसडीटी कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो नीचे आ जाना है। ठीक है, लेआउट में आ जाना। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे आएगा पोजीशन डिस्प्ले। पोजीशन डिस्प्ले में आपने डिटेल मोड ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पोजीशन टैब लेआउट। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने उठा के ऊपर ले आना है, मतलब दूसरे वाले को पहले पे ले जाना है, पोजीशन को आपने नंबर 1 पे रख देना है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आ जाता है बाय सेल टैब सेटिंग। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बाय, हिडन बाय एंड सेल टैब है। ठीक है, डिस्प्ले बाय सेल टैब ये आपने ऑन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे ही रहने देना है और बॉटम के ऊपर ये वाली सेटिंग रहने देनी है। ठीक है, अब ये हो गया आपकी सेटिंग। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। अब बैक आएंगे तो देखिए जैसे मेरा इंटरफेस नज़र आता है सेम एज इट इज़ आपका भी इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब मेन चीज़ है, समझने वाली मेन चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, अब सबसे ऊपर आता है कॉइन का नेम। ठीक है, ये है कॉइन का नेम। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको कोई, अगर मैं कॉइन देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इधर आ जाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, जैसे हम अब यहाँ पे आ गए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एक कॉइन देख लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक कॉइन दिया आपको। ठीक है, जैसे ये हो गया TRX है। ठीक है, ACH कॉइन हो गया। ठीक है, जैसे ये ACH कॉइन है। ठीक है, ऊपर है ACH कॉइन। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे मैंने दिया ओपन लॉन्ग 20x लेवरेज है। ठीक है, ओपन लॉन्ग है 20x लेवरेज है। उसके बाद कॉइन का नेम क्या है, ACH। ठीक है, एंट्री प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या है। ठीक है, ये चीज़ें। अब हम वापस आ जाते हैं अपने बाइनेंस में। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, मतलब ये कहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर होता है रेफरेंस, मतलब यहाँ पे जो भी है ये कॉइन का नेम है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और सर्च टैब में आपने कॉइन का नेम सर्च करना है। जैसे ACH है तो ACH। ठीक है, ACH मैंने सर्च किया तो यहाँ पे ये मेरे पास कॉइन आ गया। ACH सर्च करने के बाद
आपने जो भी है आगे लिखा आएगा USDT, ठीक है। USDT में ही आपने सेलेक्ट करना है। USDT आगे भी मतलब ये कुछ डिफरेंट भी होते हैं, DT वाला भी होते हैं और एक और भी होता है, वो नहीं आपने करना, ठीक है। आपने DC वाला होता है, एक DT वाला होता है, ठीक है। आपने DT वाला सेलेक्ट करना। अब मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर मेरा कॉइन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपने इसमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, बाय करना, ठीक है। अगर लॉन्ग है तो आपने बाय करना है, बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय लॉन्ग भी आएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट है या सेल है तो सेल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेल शॉर्ट आता है, ठीक है। सेल शॉर्ट आता है और बाय लॉन्ग आता है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मोड के आगे 20x लिखा हुआ है, ये होती है लेवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या, लॉन्ग 20x लेवरेज है हमारी, ठीक है। अब ये लेवरेज कैसे सेट होती है, यहाँ पे आप आओगे, ठीक है। और सबसे ऊपर है ये 20x के ऊपर है, जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास एडजस्ट लेवरेज का बटन ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी लेवरेज इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। लेवरेज का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी ट्रेड लगाई है, ठीक है, 20x का मतलब है अगर आपने $5 की ट्रेड लगानी है तो आप $5 आपके होंगे और $95 आपको एक्सचेंज देगी, ठीक है। ये लेवरेज होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग क्या करनी, देखो यहाँ पे क्या है, हमने लॉन्ग करनी है 20x और कॉइन का नेम है CH है, लॉन्ग है 20x है, ठीक है। अब एंट्री प्राइस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री प्राइस क्या हमारी मतलब ये काफ़ी लेट हो चुका है और वो काफ़ी पुरानी, थोड़ी सी पुरानी ट्रेड होगी, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। देखो नेक्स्ट स्टेप है, आपने यहाँ पे लिमिट लिखा होगा, लिमिट को आपने चेंज करना है मार्केट के अंदर। यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट है, लिमिट को ख़त्म करके मार्केट कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया मार्केट, ठीक है। अब देखो आपके पास है $5 4.99, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन है, वो आपने समझनी है। अगर आपने $1 की ट्रेड लगानी है ना, तो आपके पास जो भी लेवरेज है 10x है, 7x है, जितनी भी लेवरेज है, अगर आप उतना यहाँ पे लिखोगे अमाउंट में, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने जो USDT सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। आपने हमेशा डॉलर में ही रहने देना। अब अमाउंट में अगर आपने $10 है आपके पास, मिसाल के तौर पे आपके पास $10 है और आपने $2 की ट्रेड लगानी है, $2 को आपने 20x के साथ ज़रब देना है। अगर मैं यहाँ पे लेवरेज ज़्यादा लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ले ली 40x की लेवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 40x की लेवरेज आ गई। अब मैं $2 की ट्रेड लगाऊंगा तो मैं 40 के साथ ज़रब करूँगा 2 को, ठीक है। अगर मैंने 20x की लेवरेज के ऊपर ट्रेड लेनी है $2 की, तो इसमें मैं क्या करूँगा, $2 को ज़रब करूँगा 20 के साथ। अब $2 की मैंने ट्रेड लगानी तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 40, ठीक है। मतलब 2 ज़रब 20, आपके पास 40 आ जाता है। 40 जैसे ही आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कॉस्ट क्या आपकी आ रही है $2, ठीक है। और मैक्सिमम आप इसमें तकरीबन $100 तक की ट्रेड ओपन कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे इसको फुल कर दोगे तो यहाँ पे आप $4 तक की ट्रेड लगाओगे, $97 की यहाँ पे अमाउंट आ गई, ठीक है। हमने 97 नहीं लगाना, हम इसमें $40 लगाएंगे। $40 का मतलब मैंने आपको बता दिया $2। 2 को ज़रब 40 के साथ या 2 को तकसीम 40 पे करोगे तो 20x आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक फार्मूला है, 2 को ज़रब 20 के साथ 40 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया डॉलर सेलेक्ट करना कि आपने कितने डॉलर और किस तरह सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लॉन्ग की ट्रेड दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने CH लॉन्ग का बताया कि आपने लॉन्ग करना है, ठीक है। अब लॉन्ग कैसे करना है, यहाँ पे मैं से बाय लॉन्ग कर दूँगा। जैसे ही मैं लॉन्ग करूँगा, देखो पोजीशन के आगे पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ पे मेरे पास पोजीशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे मैंने $2 की ट्रेड ओपन की है। $2 का मतलब क्या है, ठीक है। $2 का मतलब है पाकिस्तानी तकरीबन 500 या 600 रुपये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपको अब यहाँ पे नज़र आएगा तकरीबन मैं पाकिस्तानी 0.7 पैसा लॉस में हूँ, ठीक है। मतलब माइनस में है, ठीक है। ये मेरा वॉलेट का टोटल बैलेंस है और यहाँ पे मेरा
ये भी मार्जिन है, मतलब जितना भी मार्जिन है मेरा वो है, ठीक है। अब हम फ्यूचर ट्रेडिंग में वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हो गया आपकी ट्रेड, कैसे आपने ट्रेड ओपन करनी है। अब आपने इसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने टीपी और एसएल पे क्लिक करना है। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस का मतलब होता है, मतलब एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। टेक प्रॉफिट का मतलब होता है कि यार इतना प्रॉफिट मुझे काफ़ी है तो मैं काफ़ी बंद कर दूंगा, और स्टॉप लॉस का मतलब होता है यार मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस के। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टीपी एंड एसएल आ रहा है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने पोजीशन टीपी एसएल पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है पोजीशन टीपी एंड एसएल। अब देखो पहला आ गया टेक प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी टेक प्रॉफिट की अमाउंट है वो आपने लिखनी है। दूसरा आ गया स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस में जो भी आपका मतलब आपने स्टॉप लॉस है वो डालना है, ठीक है। अब मैं आपको टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की प्राइस ऐड करना बताता हूँ। जैसे ACH है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस की प्राइस है, स्टॉप लॉस की प्राइस है 0.01861, तो मैं यहाँ पे डालूँगा। अच्छा इसमें तकरीबन 4 हिस्सों से ज़्यादा हिस्से ऐड नहीं होते, ठीक है। तो मैं 0.0 और आगे था 1861, ठीक है, 1861 और 80, मतलब ये देखो अब इससे आगे मेरी अमाउंट ऐड नहीं हो रही, ठीक है। अब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 18,188, 18,188, ठीक है। ये मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया। स्टॉप लॉस में तकरीबन ये बता रहा कि अब यहाँ पे नीचे देखो के अंदर व्हेन द लास्ट प्राइस रीचन, मतलब कह रहा है इस प्राइस को अगर मतलब ट्रिगर करता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, ठीक है, तो कहता है आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी और एस्टिमेटेड जो आपको लॉस होगा वो $2 का होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें $2 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेक प्रॉफिट डालना है। टेक प्रॉफिट कितना हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ACH में टेक प्रॉफिट है 2013/7, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0.20 सॉरी 0.02013, ठीक है, और 137। अच्छा अब इसमें सेम चीज़ बता रहा है कि आपका अगर प्रॉफिट होता है तो $1 का होगा, ठीक है। लॉस क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने लेट ट्रेड लगाई है, ठीक है। प्रॉफिट इसलिए कम हो रहा है। ये एक मतलब टेस्टिंग वीडियो है, बताने के लिए वीडियो है, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना, टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने कंफर्म कर देना, ठीक है। अब कंफर्म जैसे ही करेंगे तो आपके नीचे यहाँ पे लिखा आ जाएगा टीपी एंड एसएल की प्राइस आ जाएगी कि ये आपका टेक प्रॉफिट है और ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, हम देखना चाहते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे और कहाँ पे नहीं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये दो छोटी छोटी कैंडल बनी है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। आपने 15 मिनट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे ऊपर देखो 15 मिनट। अब उसके बाद आपने यहाँ पे कोने के ऊपर, यहाँ पे सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे ये सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ओपन ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, ब्रेक इवन प्राइस, क्विक ऑर्डर, ठीक है, पोजीशन, काउंटडाउन, ठीक है, इन सब चीज़ों को अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद देखो आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस प्राइस भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा छोटा या पीछे को लेके जाते तो ये देखो ये हमारा टेक प्रॉफिट आ गया। अगर मार्केट यहाँ पे टच करेगी तो हमारे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर यहाँ पे टच करेगी तो हमें लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स ऑन करने की वजह से हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे हमें लाइव पता चल रहा है कि हमें 0.02% लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ROI है, ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारा मार्जिन $2 है, $2 के ऊपर हमें कितने % रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। साइज़ है 40% के हिसाब से ये सारा मतलब आपका कैलकुलेशन होती है। जो भी सारी कैलकुलेशन है ये यहाँ पे आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। अब मार्जिन रेशियो है हमारी तकरीबन 11% हमने इस्तेमाल किया अपने पूरे वॉलेट का, ठीक है।
अब ये चीज़ होगी ऑर्डर लगाना। अब क्या होगा, अगर हमारा टेक प्रॉफिट हिट होता है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें लॉस होगा। अब इसमें अगर आप खुद से ट्रेड क्लोज करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, आप क्लोज वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद ये नीचे कंफर्म करो। ठीक है, कंफर्म करेंगे तो हमारी ट्रेड क्लोज होगी। ठीक है, अब ये हो गया तरीका ट्रेड को क्लोज करने का और लगाने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इस वीडियो को बार बार देखो। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो फिर आप किसी और चैनल पर जाकर भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।